नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी खबर आ रही है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को एक जोर का झटका दिया है। असल में पल्लवी पटेल ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव अपने पीडीए के जो नारे हैं, उनके पीडीए का नारा क्या है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पल्लवी पटेल का आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा है, जिन्हें वो भेज रहे हैं, वो पीडीए से नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग जो हैं, इसमें 2 जो हैं वो कायस्थ समाज से आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं, और सिर्फ 1 हैं जो कि दलित समाज से आ रहे हैं। यहाँ पर पल्लवी पटेल की आपत्ति है जया बच्चन और आलोक रंजन को लेके, दोनों ही कायस्थ समाज के हैं। पल्लवी पटेल का कहना है कि क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछले, दलित और अल्पसंख्यक को वो जो है इस बार अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देंगे अपनी पार्टी में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा के ये जो 2 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट चुने हैं और सिर्फ 1 दलित को चुना है, पिछड़े समाज से कोई भी नहीं है, इस बात से नाराज बताई जा रही हैं पल्लवी पटेल। तो ये तो है मतलब ऐसी बात कि क्या वो कह रही हैं, लेकिन असल में पल्लवी पटेल को नाराजगी का वजह ये बताई जा रही है कि पल्लवी पटेल को सिर्फ 2 सीटें दी जा रही हैं लोकसभा चुनाव में, उसी तर्ज पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दे रही है। लेकिन पल्लवी पटेल इससे ज्यादा सीटें चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ये जो कुर्मी बेल्ट वाला हिस्सा है, बुंदेलखंड से लेकर उन्होंने एक जो है पदयात्रा भी जो है चलाई थी, जिसमें अखिलेश यादव को उन्होंने नहीं आमंत्रित किया था। वहां पर वो चाहती हैं कि ये पूरे क्षेत्र की सीटें उन्हें दी जाएं। अखिलेश यादव जो कि अभी ऑलरेडी ही परेशान हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी समस्या आ गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है समाजवादी पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है अखिलेश यादव के लिए। और ऐसे में पल्लवी पटेल का भी इस तरीके का फैसला करना कि वो वोट नहीं देंगी, समाजवादी पार्टी जिस कैंडिडेट को खड़ा करेगी यानी जया बच्चन और आलोक रंजन को, उन्हें पल्लवी पटेल वोट नहीं देंगी, ऐसा कहना समाजवादी पार्टी के लिए एक थोड़ी मुश्किल चीज है। देखिए, इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी को भी समझना होगा, क्योंकि पल्लवी पटेल जो सदस्य हैं, वो जो मतलब विधानसभा की सदस्य हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट से हैं। उन्होंने सपा के टिकट से जो है चुनाव ये लड़ा था, साइकिल के सिंबल पर। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना दें, क्योंकि इसमें व्हिप वाली समस्या हो जाएगी। तो फिर भी ये माना जा रहा है कि इस तरीके से पल्लवी पटेल एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं अखिलेश यादव पर, क्योंकि अखिलेश यादव ऑलरेडी घिरे हुए से हैं। इसलिए क्योंकि जयंत चौधरी पहले ही इनका साथ गठबंधन छोड़ के चले गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है, जो केवल इसी ताक में बैठी हुई है कि कब जो है मायावती कहें कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे और वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के साथ चले जाएं। इसके अलावा अब अगर पल्लवी पटेल, जो कि यहाँ पर एक अच्छा विवाद हो गया है, हालांकि लगता नहीं है कि पल्लवी पटेल छोड़ेंगी समाजवादी पार्टी का साथ, लेकिन फिर भी एक अब मुश्किल तो खड़ी हो ही गई है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इस वक्त केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यही 2 पार्टियां एक साथ हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जयंत चौधरी के जाने के बाद जो छोटे दल हैं उसमें पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा थी, लेकिन पल्लवी पटेल जो है नाखुश हैं सीटों की वजह से। एक और वजह है कि पल्लवी पटेल इसलिए भी नाराज बताई जा रही हैं कि उनकी चर्चा नहीं हो रही है। उनका मतलब ऐसा कहना है कि यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा हो रही है कि वो नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पल्लवी पटेल के बारे में कोई नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो इस वजह से इसे एक दबाव बनाने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव को किस तरह से ये इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो अपना दल कमेरावादी को अधिक से अधिक सीटें देने के लिए राजी हो जाएं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या पल्लवी पटेल ने सही कदम उठाया है, या फिर उन्हें अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ना चाहिए इंडिया गठबंधन को और मजबूती से साथ आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए? क्योंकि भाजपा तो पहले ही लगी हुई है किसी भी तरीके से। आप देखिए कि उन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ा, पहले शिवसेना को और उसके बाद शरद पवार की पार्टी को। बिहार में उन्होंने तोड़ा नीतीश कुमार को।
उत्तर प्रदेश में तोड़ा जयंत चौधरी को। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पीडीए का साथ नहीं दे रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का। और वही बात पल्लवी पटेल भी कह रही हैं कि जो अखिलेश कह रहे हैं असल में वो कर नहीं रहे हैं, पीडीए के साथ नहीं हैं, इसीलिए वो राज्यसभा में वोट नहीं देंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि इस सब से क्या फाइनल आखिर जाकर होगा, और क्या अखिलेश यादव का अभियान उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त बनाने का या भाजपा के विजय रथ को रोकने का, मुक्त बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा के विजय रथ को रोकने का जो अभियान है क्या ये सफल होगा नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।